वीवर स्टार्ट में हमें क्ले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाउन के एक मेंटेनेंस एम्प्लॉय वाटर पाइपलाइन चेक करने आता है। लेकिन इस लेक में बहुत सारे किलर लैम्प्रीज थे जो कि इस एम्प्लॉय पर अटैक कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर इसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है, जिसको मेन कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन गुजारने यहाँ पर आया था। माइकल के फैमिली में उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी निकोल और उसका एक बेटा था। माइकल अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी बेटी निकोल वहाँ आकर कहती है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा रही हूँ। माइकल को अपने डिपार्टमेंट से कॉल आती है जो कि माइकल को पास के एक डैम की टरबाइन चेक करने को कहते हैं। इसके बाद वहाँ पर माइकल का बेटा आता है जो काफी खुश था क्योंकि उसने एक फिश पकड़ी थी जिस पर एक लैम्प्री लगी हुई थी। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ फिशिंग कर रहा था, लेकिन तभी पानी से किलर लैम्प्रीज बाहर आकर आदमी पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालते हैं। आदमी का डॉग वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइकल अपने बेटे की फिश से लैम्प्री को अलग कर रहा था। उसका बेटा लैम्प्री को एज अ पेट अपने घर रख लेता है। तभी इन लोगों के पास इन लोगों की न्यू नेबर आती है और तभी इसे पता चलता है कि माइकल यूएस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है और वो बताती है कि आपके ही डिपार्टमेंट का एक आदमी काफी दिनों से मिसिंग है और कहा जा रहा है कि उसे किलर लैम्प्री ने मार दिया है। लेकिन माइकल इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि इसका मानना था कि लैम्प्रीज इंसानों पर तभी अटैक करते हैं जब इंसानों के अलावा इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। फिर माइकल इस डैम पर चला जाता है जहाँ की टरबाइन काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर वो अपने 3 साथियों से भी मिलता है। माइकल का असिस्टेंट उसे बताता है कि डैम पे लैम्प्रीज की तादाद बढ़ती ही जा रही है क्योंकि लैम्प्रीज की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है। वही किलर लैम्प्रीज जो फिशेस को तेजी से खा रही हैं। और अभी वो ये बात डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस शहर का मेयर आ जाता है। वो भी एक लालची इंसान था। वो माइकल को कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, डैम को भी ठीक करो और लैम्प्री की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में लाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की तादाद कम हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनकम कम हो जाएगी। माइकल उसे समझाता है कि देख, एक दिन में ये पॉसिबल नहीं, लेकिन मेयर इसकी एक नहीं सुनता और उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट एंजॉय करने आए थे। वहाँ पर माइकल की बेटी निकोल भी अपने फ्रेंड के साथ आई थी। माइकल का बेटा भी वहीं पर था। माइकल के बेटे को वहाँ पर वही डॉग मिलता है जिसके मालिक को लैम्प्री खा गई थी। जब वो फिशिंग कर रहा था वो डॉग लेक में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी लैम्प्रीज थी जो तेजी से मछलियों पर अटैक करके तेजी से इन्हें खा रही थी। फिर निकोल जब बीच पर पानी से बाहर आती है तो उसकी लेग्स पर मछलियों का बहुत सारा खून लगा होता है और तब लेक में इतना ज्यादा खून देखकर सब टूरिस्ट भागने लगते हैं। घर आकर निकोल अपने फादर को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है जो लेक पर हुआ। लेकिन उसके फादर माइकल उसे तसल्ली देते हैं कि देखो, ये लैम्प्रीज सिर्फ मछलियों पर ही अटैक करते हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। माइकल का असिस्टेंट उसे बताता है कि टरबाइन्स के होने के बावजूद भी लैम्प्रीज की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और तो और वो लेक में भी आ गई हैं। तब ये लोग अपने साथी को भेजते हैं लेक को चेक करने के लिए, लेकिन तभी वो लैम्प्रीज इनके साथी पर भी अटैक कर देते हैं और उसे भी बहुत बुरे तरीके से मार डालते हैं। हालांकि माइकल और उसका असिस्टेंट भी वहीं पर थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इनका साथी मर चुका है। और तभी इनकी नजर लैम्प्रीज पर पड़ती है जो डैम से निकलकर दीवार पर चढ़कर लेक में जा रही थी। लैम्प्रीज खतरनाक बनती जा रही हैं क्योंकि इनकी भूख बढ़ती जा रही है। और तभी किनारे पर इन्हें अपने साथी की बोट मिलती है जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और तभी 2 लैम्प्रीज माइकल के असिस्टेंट पर हमला कर देती है। माइकल जल्दी से इन लैम्प्रीज को उसकी बॉडी से अलग करता है। तभी इन्हें कॉल आती है कि उनका साथी जो डैम पर गया था वो मर चुका है। अगले सीन में हम माइकल के इसके साथी की डेड बॉडी को लैब में देखते हैं जिसे एक डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था। तभी माइकल उस डॉक्टर को कॉल करता है और उसकी डेड बॉडी से दूर रहने का कहता है क्योंकि इनके साथी की बॉडी में बहुत सारी लैम्प्रीज थी। लेकिन वो डॉक्टर उससे पहले ही उसकी डेड बॉडी पर कट लगा चुका था और तभी वो सारी लैम्प्रीज डेड बॉडी से निकलती हैं और डॉक्टर पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। माइकल उसके चिल्लाने की आवाज फोन पर सुन पा रहा था, इसलिए वो फौरन लैब की तरफ जाते हैं और जब माइकल और उसका असिस्टेंट वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर भी मर चुका है। इसकी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि डेड बॉडी में से लैम्प्रीज बाहर आई हुई थी। उन्होंने ही डॉक्टर पर अटैक करके उसे मार दिया और फिर वो लैम्प्रीज वाटर होल के जरिए पाइपलाइन में चली गई। उस टाइम मेयर भी वहीं पर आ जाता है। तभी ये जानकर माइकल मेयर को कहता है कि हमें पूरी सिटी का पानी बंद कर देना चाहिए क्योंकि लैम्प्रीज अब पाइपलाइन में घुस गई हैं और उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है और लैम्प्रीज की पॉपुलेशन को कम करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम चाहिए क्योंकि अगर ये लैम्प्रीज पानी के जरिए फैलती गई तो पूरा सिटी ही इनकी लपेट में आ जाएगा। माइकल ये भी कहता है कि टूरिस्ट को इन इलाकों से दूर रखना चाहिए। मेयर काफी लालची था और ऐसा करके उसे अपनी इनकम कम होती हुई नजर आ रही थी, इसलिए वो पानी बंद करने और न्यूज पर ये बात कहने से साफ इनकार कर देता है। माइकल तंग आकर खुद ही चैनल से कांटेक्ट करता है और वो सारी बातें लोगों तक न्यूज के जरिए पहुंचा देता है और जब मेयर ये न्यूज देखता है तो उसे माइकल पर बहुत गुस्सा आता है। तब माइकल अपने घर आकर कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा।
और जो लैम्प्रीज इन्होंने एज अ पेट अपने घर में रखी थी उसे मारना होगा, लेकिन माइकल के बेटे को तो वो बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो उसे छुपा देता है और अपने फादर को झूठ बोल देता है कि मैंने उसे फेंक दिया है। इसके बाद अपनी बेटी के रूम में जाता है जहाँ पर निकोल के साथ उसका फ्रेंड भी था। इन दोनों को साथ देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो निकोल के फ्रेंड को जाने के लिए कहता है। फिर माइकल इन्हें कहता है कि जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो क्योंकि तुम्हें जल्दी से इस सिटी को छोड़कर जाना होगा। लेकिन ये सुनकर निकोल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझती है कि उसके फादर उसे उस दोस्त से दूर कर रहे हैं। इसके बाद निकोल अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी और वो काफी गुस्सा भी थी। अपने फ्रेंड को कहती है कि जो भी हो जाए मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाने वाली। फिर निकोल के फ्रेंड के पास एक लेडी की कॉल आती है जो उसे कहती है कि घर जाकर मेरे पूल को साफ कर दो। निकोल का फ्रेंड उसे कॉल करके उसे भी साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर सकें। इसके बाद वो दोनों उस लेडी के घर पर चले जाते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा था कि वो लेडी घर पर नहीं है, इसलिए वो दोनों पूल में चले जाते हैं। लेकिन तभी वो लेडी इन्हें पूल में मिलती है जो कि मर चुकी थी क्योंकि उस पर लैम्प्रीज ने अटैक कर दिया था। तब वो लैम्प्रीज इनकी आंखों के सामने ही उसे खाने लगती हैं। तब ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और निकोल तो चिल्लाने लगती है और तब वो दोनों पुलिस को कॉल कर देते हैं। तब निकोल के चिल्लाने की आवाज सुनकर निकोल की मॉम भी वहाँ आ जाती है। तब नेक्स्ट सीन में हम वहाँ पर माइकल को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ उस डैम पर आया हुआ था। वो कुछ मरी हुई लैम्प्रीज को पानी में फेंकता है और अपने साथी को बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिंदा लैम्प्रीज मरी हुई लैम्प्रीज की तरफ आती हैं और इस तरह वे एक लैम्प्रीज एक जगह इकट्ठा करेंगे और बाद में इन्हें हाई वोल्टेज का करंट लगाकर मार देंगे। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है जो काफी गुस्सा था और वो माइकल को कहता है कि उस सिटी को छोड़कर चले जाए क्योंकि मैंने तुम्हारे हेड को कॉल करके तुम्हें जॉब से निकलवा दिया है। तब माइकल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। तब वो अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और मैं भी इस सिटी को छोड़कर आ रहा हूँ क्योंकि माइकल समझ रहा था कि उसकी ये फैमिली ये सिटी छोड़कर चली गई है। तब माइकल के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो माइकल को बताता है कि अब वो लैम्प्रीज सिटी के बिल्कुल सेंटर में लेक की तरफ बढ़ रही हैं और तेजी से फैलती जा रही हैं, तो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। माइकल उसकी तरफ चल पड़ता है। इसके बाद हम माइकल के बेटे को बीच पर देखते हैं जहां पर उसे कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं जिन पर इन लैम्प्रीज ने अटैक किया था। तब माइकल का बेटा इन डेड बॉडी पर अपनी शर्ट डालकर वहां से चला जाता है। तब माइकल फिर से न्यूज पर रिपोर्ट करता है कि सारे लोग इस सिटी को छोड़कर चले जाएं क्योंकि लैम्प्रीज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, पूरे सिटी में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पहुंचकर इन पर अटैक कर रही थी। इसके बाद माइकल का बेटा वॉशरूम जाता है जहाँ पर टॉयलेट के होल और टैब में से बहुत सारी लैम्प्रीज बाहर निकल रही थी। तब इनसे डरकर माइकल का बेटा एक स्टोर रूम में छुप जाता है। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं, वो भी वॉशरूम में होता है। तब टॉयलेट से लैम्प्रीज निकलकर मेयर पर अटैक कर देती हैं और एक बड़ी लैम्प्री उसकी बॉडी में घुस जाती है। फिर माइकल का असिस्टेंट अपनी फीमेल असिस्टेंट को कॉल करता है जिसको उन्होंने लैम्प्री की पॉपुलेशन को देखने के लिए दूसरे लेक पर भेजा था। अभी वो लोग कॉल पर बात कर रहे होते हैं कि तभी बहुत सारी लैम्प्रीज इस फीमेल असिस्टेंट की गाड़ी को घेर लेते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं। तब माइकल और उसका असिस्टेंट उसकी हेल्प करने के लिए फौरन लेक के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो बहुत सारे लैम्प्रीज उसे मार चुके हैं। तब वो लोग सैड होते हुए चले जाते हैं। फिर इनके नेबर वाले घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है और लैम्प्रीज उस पर भी अटैक करके उसे मार डालते हैं। तभी निकोल, उसकी मदर और उसका फ्रेंड तीनों डरकर वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं और तब वो अपने घर आकर अपने भाई को ढूंढने लगते हैं। तब निकोल का फ्रेंड अपनी फैमिली को देखने के लिए चला जाता है वहां से, तो निकोल अपनी मदर को ढूंढने लगती है। निकोल देखती है कि बहुत सारी लैम्प्रीज ने निकोल की मदर को वॉशरूम में गिरा हुआ था, लेकिन किसी तरह निकोल अपनी मदर को बाहर निकालती है और वो दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि इन्हें घर पर निकोल का भाई नहीं मिलता क्योंकि वो तो स्टोर रूम में छुपा हुआ था। फिर निकोल की मदर उसे एक स्टोर रूम में छोड़ देती है क्योंकि वो उन्हें सेफ लग रहा था और निकोल की मदर अपने बेटे को ढूंढने के लिए चली जाती है। तब माइकल और उसका असिस्टेंट पूरे सिटी का मैप लेने के लिए मेयर के घर जाते हैं। तब निकोल की मदर बीच पर आकर अपने बेटे की शर्ट को एक डेड बॉडी पर देखती है। उसके पास भी काफी लैम्प्रीज आ गई थी जिसे वो जलाकर मार देती है। इसके बाद वो रोने लगती है क्योंकि इन्हें इनका बेटा वहाँ पर भी नहीं मिलता। इधर मेयर के ऑफिस में बहुत सारी लैम्प्रीज थी। कुछ लैम्प्रीज तो माइकल को काट भी लेती हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में जिस रूम में निकोल थी वहाँ पर भी बहुत सारी लैम्प्रीज आ जाती हैं। तब निकोल पास पड़े कटर को लेकर उन सब लैम्प्रीज को मारती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। इतनी ही देर में इसकी मदर भी वहाँ आ जाती है और रोते हुए बताती है कि तुम्हारा भाई मुझे कहीं भी नहीं मिला। अभी इन
इनको चारों तरफ से बहुत सारी लैम्प्रीज घेर लेती हैं। तब ये इन पर पेट्रोल डालकर इन्हें जलाकर मार देती है। इतनी ही देर में वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि उनका बच्चा कहाँ पर है। फिर वहाँ निकोल का फ्रेंड भी आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली सिटी छोड़कर जा चुकी थी और अब वो निकोल के भाई को बाहर लाने में उनकी हेल्प कर रहा था। फिर निकोल के भाई को बाहर निकालकर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो सिटी की इलेक्ट्रिसिटी एरिया में जाते हैं। तब माइकल इन्हें बताता है कि हम सारी लैम्प्रीज को मरी हुई लैम्प्रीज से इकट्ठा करेंगे क्योंकि लैम्प्रीज के लीवर में बायोसाल्ट होता है जिससे लैम्प्रीज अट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद माइकल का ये प्लान था कि वो सारी लैम्प्रीज को एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देंगे। अब ये लोग लैम्प्रीज के लीवर को पानी में फेंकने लगते हैं जिससे लैम्प्रीज अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आएंगे। तब निकोल और उसका फ्रेंड मेन स्विच ऑन करने के लिए अंदर चले जाते हैं और मुसीबत की बात ये थी कि इनके पास लीवर बहुत ही कम थे। सारी लैम्प्रीज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए इन्हें और लीवर चाहिए थे। तब माइकल का असिस्टेंट लैम्प्री के पास जाने लगता है ताकि वो खुद को सैक्रिफाइस करके लैम्प्री को एक जगह इकट्ठा करे। माइकल उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और लैम्प्रीज उसके असिस्टेंट को खा लेती हैं। तभी निकोल और उसका फ्रेंड मेन स्विच को ऑन कर देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो सारी लैम्प्रीज मर जाते हैं। यहाँ पर माइकल के असिस्टेंट ने खुद को सैक्रिफाइस करके इन सबकी जान बचा ली। अब माइकल की फैमिली और निकोल का